हे यूट्यूब वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा लीड कोड का अगली नंबर 2। ये 264th क्वेश्चन है लीड कोड में प्रेजेंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव समझा देता हूँ तुम्हें बेसिकली एक नंबर दिया रहेगा एन नाम से। ठीक है, एन इक्वल टू समथिंग कुछ भी गिवन रहेगा। अभी यहाँ पे एग्जाम्पल के फॉर्मेट में यहाँ पे इन्होंने दिया है एन इक्वल टू 10। ठीक है, तो तुम्हें क्या बताना है, इसके कौन कौन से ऐसे प्राइम फैक्टर हैं जो कि जिनकी लिमिट सिर्फ 2, 3 और 5 तक लिमिटेड है। ठीक है, इन तक लिमिटेड है, तो इसके सारे फैक्टर्स निकाल के तुम्हें दे देने हैं। तो ये जो एक्सप्लेनेशन में इन्होंने एक एरे बना के दिया है ना, ये कैसे जनरेट हो रहा है पहले इसको समझते हैं। ठीक है, जब भी तुम्हें n इक्वल टू 10 दिया है, तुम्हें बेसिकली सारे अगली नंबर निकालने हैं। तो नंबर हमारे कहाँ से शुरू होते हैं? बेसिकली 1 से शुरू होते हैं। वैसे तो 0 से होते हैं, लेकिन 0 को कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे 0 इंटू 2, 0 इंटू 3, 0 इंटू 5 तो 0 ही रहता है। तो हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? हम 1 से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो 1 से जब शुरुआत करेंगे तो 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये एक एरे के फॉर्मेट में लगा लो। ठीक है, ये प्राइम फैक्टर तुम्हें हर बार इससे मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या करेगा, ये 2 रिटर्न करेगा 1 से मल्टीप्लाई होके। 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 3 को तो 3 रिटर्न करेगा, और 1 को मल्टीप्लाई करूंगा 5 से तो 5 रिटर्न करेगा। ठीक है, कर देगा। इन सबको तुम एक हमने प्रायोरिटी क्यूब पढ़ चुके हैं, तो क्यूब के अंदर ऐसे डालते जाओ 1, 2, 3, 5। ठीक है, अब ऐसे डाल दिया। डालने के बाद क्या होगा, अब इसको पॉप कर दो, जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है 1 को पॉप कर दो। ठीक है, पॉप कर दिया, यहां से हटा दिया। अब क्या बचा तुम्हारे क्यू के अंदर? 2, 3, 5 बचा। अब 2 की बारी शुरू करते हैं यहाँ। ठीक है, अब 2 की बारी शुरू करते हैं। तो जैसे ही हमने पॉप करा ना, इसको तुम कहीं स्टोर भी करोगे, कहाँ? हैश सेट के अंदर है। अभी हैश सेट ही क्यों यूज कर रहे हैं? कोई दूसरा डेटा स्ट्रक्चर एरे या कुछ समथिंग दैट क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? ताकि डुप्लीकेसी ना हो। तो हैश सेट के अंदर इसको तुम स्टोर करते जाओगे। 1 को यहाँ से रिमूव करा और तुमने इसको हैश सेट में डाल दिया। ठीक है, ये तुम्हारी प्रायोरिटी क्यू है। तो 2 था, अब 2 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक है, 4 आने के बाद क्या आएगा? 2 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से, 3 टू 6 आएगा, और 2 को मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो क्या आएगा? 5 टू 10 आएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब यहाँ से तुम 2 को भी रिवोक कर दोगे, यहाँ से 2 को भी रिवोक करोगे, और जो एलिमेंट आए थे ना, इन सबको अपनी प्रायोरिटी क्यू में डाल दोगे 4, 6 और 10 इस तरीके से। ठीक है, तो 1 के बाद यहाँ क्या आ गया? 2 आ गया। अब ये प्रायोरिटी क्यू है। प्रायोरिटी क्यू ऑलरेडी हमको पता है, जब अगर तुम डिफॉल्ट प्रायोरिटी क्यू लेते हो तो वो एक मिनिमम हीप, मिन हीप को अपने अंदर इंप्लीमेंट करके चलता है। ठीक है, तो ये रीअरेंज हो जाएंगे सारे। रीअरेंज कैसे होंगे? ये हो जाएगा 3। ठीक है, उसके बाद क्या जाएगा? 4, उसके बाद क्या जाएगा? 5, उसके बाद क्या जाएगा? 6, उसके बाद क्या जाएगा? 10। ठीक है, रीअरेंजिंग क्यों होगी? क्योंकि मिनिमम हीप ये अपने अंदर इंटरनली मिनिमम हीप काम कर रही होती है प्रायोरिटी क्यू के अंदर। ठीक है, तो ये वापस ऐसे रिस्टोर हो जाएगा। अब क्या होगा, अब ये 3 को मल्टीप्लाई करेगा। बेसिकली जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है, हर ये जो एलिमेंट है ना प्रायोरिटी क्यू में होता है क्या, जो सबसे पहला एलिमेंट होता है, हम सारे ऑपरेशन उसमें परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये यहाँ पे रुक जाएगा। अब ये 3 वाली लाइन आगे बढ़नी शुरू हो जाएगी। अब 3 को क्या करेगा? 2 से मल्टीप्लाई करेगा। 3 टू 6। देखो 6 ऑलरेडी है इसमें, लेकिन ये प्रायोरिटी क्यू में ऐड हो जाएगा। अब होगा क्या इससे ना, ये जब तुम इसको रिमूव कर रहे होगे, जब 6 की बारी आएगी, तो यहाँ पे 2 बार 6 ना आ जाए, इस वजह से हमने हैश सेट यूज करा है। ठीक है, एरे भी यूज कर सकते थे, लेकिन इन टाइप के डुप्लीकेट एलिमेंट से बचने के लिए हम हैश सेट यूज करेंगे। ठीक है, अब 3 टू 6 हुआ, 3 3 9 हुआ, और उसके बाद 3 5 15 हुआ। ठीक है, तो 6, 9 और 5 ये ऐड हो जाएंगे, 6, 9 और 15 ऐड हो जाएंगे। ठीक है, और क्या होगा? 3 यहां से पॉप होके बाहर आ जाएगा। 3 कहां जाएगा? 3 स्टोर हो जाएगा यहाँ। ठीक है, अभी ऐसे ही करते करते ये सारे बनेंगे। अब 4 यहां से 3 पॉप हुआ, तो ये क्या बचा? 4 बचा। ठीक है, 4 बचा तो क्या होगा? ये रीअरेंज भी होगा हाँ साथ में, क्योंकि प्रायोरिटी क्यू है, फिर से याद रखो। तो 4 तो ऐसी अपनी पोजीशन पर रहेगा, 5 ऐसी रहेगा, 6 ऐसी रहेगा, फिर उसके पीछे एक और 6 आ जाएगा। ठीक है, फिर 9 रहेगा, फिर 10 रहेगा, फिर 15 रहेगा। ठीक है, तो होगा क्या? अब 4 आ गया। अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 4 टू 8 आ गया 8, और क्या आएगा? 4 3 12 आएगा, और 5 4 20। ठीक है, अब यहां से क्या होगा? ये 4 भी हटेगा और कहां बैठ जाएगा? हमारे ऊपर यहाँ हैश सेट में आके बैठ जाएगा। ठीक है, तो अब जो हमारा ये क्या क्या आए थे? 8, 12 और ये, तो नीचे वाली तो मैं रिमूव कर देता हूं क्योंकि हमने इसको रीअरेंज कर दिया था। अब प्रायोरिटी की क्या है? ऊपर वाली है, तो क्या क्या आया? 8, 12 और 20। 8, 12 और 20। ठीक है, ये फिर अरेंज होगा। फिर अरेंज होकर करके क्या हो जाएगा? 5, 6, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 20। ठीक है, तो ये कार्यक्रम ऐसे चलता रहेगा, और जब जब तुम इसको बनाओगे ना, तो तुमको एट द एंड पीछे से, मतलब पूरा पूरा जब इसका एक ड्राई रन करोगे तो तुम्हें कुछ ऐसा मिलेगा, ये पूरा एरे मिलेगा। ठीक है, अब ये एरे जब मिल गया, तो ये इसमें एक चीज नोट करने वाली ये है कि इसकी जो लेंथ है ना वो 10 है। देखो इसको 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10, ठीक है। तो nth अगली नंबर तुम्हें रिटर्न करना है। nth अगली नंबर कौन सा है? 12 है, तुमने रिटर्न करवा दिया, ठीक है। तो 10 अगली नंबर 10 ही तक जाना था, उसमें जो nth है उसको रिटर्न करना है, ठीक है। nth मतलब 10th जो तुम्हारा अगली नंबर है, तो वो तुम्हें रिटर्न कर देना है। तो इसमें तुम्हें ये तो समझ में आ गया होगा कि हम एक प्रायोरिटी की यूज करेंगे, तो डेटा स्ट्रक्चर क्या क्या यूज होने वाले हैं इसमें। एक मैं क्यू यूज करूंगा, ठीक है, क्यू यू ई। दूसरा मैं यूज करूंगा इसमें हैश सेट क्यों करूंगा? ताकि मैं डुप्लीकेसी से बच सकूं। ऊपर हमने देख लिया है, जैसे कि यहाँ पे 6 2 डुप्लीकेट हैं, ऐसी 3-4 डुप्लीकेट और निकल के आएंगे ऐसे, ठीक है। ये तो प्राइमरीली यूज होंगे। और क्या हो रहा होगा? तो हमारे क्यू से प्रायोरिटी क्यू जो है उससे बार बार पॉपिंग कर रहे होंगे, हम पॉप करते रहेंगे और मल्टीप्लाई करते रहेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एक एरे बना लेंगे। एरे किस किस की? जो उन्होंने बोला है इसी लिमिट के अंदर होनी चाहिए, 2 3 और 5 की एक एरे भी बना लेंगे, ठीक है। तो ये सब अगर तुम्हें समझ में आ गया है तो आ जाओ डायरेक्टली जंप करते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो ये रहा लीड कोड का वो क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें करना क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया है, ठीक है। एक एज केस बनाऊंगा मैं सबसे पहले। एज केस क्या होगा? इफ n is equal to sorry n is equal to 1, why I am typing m again and again, n, ठीक है। तो ये हो गया। तो मैं क्या करा दूंगा? रिटर्न RETURN, रिटर्न क्या करा दूंगा? n करा दूंगा, n को ही रिटर्न करा दूंगा क्योंकि n की वैल्यू 1 है। ये एच केस है, नीचे तक जाने की जरूरत नहीं है। फिर हमने क्या कहा था? एक एरे डिफाइन करा देंगे, ठीक है, ARR नाम से। ARR से एरे डिफाइन करा दिया। उसके अंदर क्या डालूंगा मैं? 2, 3, 5, ठीक है, ये डाल लूंगा। ये डाल दिया। अब एक इनिशियलाइज कराऊंगा इंटीजर i इक्वल टू 0, ताकि इंडेक्सिंग रहे मेरे पास, ठीक है। उसके बाद क्या करूंगा? इंट रेस्पॉन्स भी बना लूंगा, इंट रेस्पॉन्स। इन सब का यूज कहाँ है कोड के अंदर अभी बताऊंगा, ठीक है। और फिर क्या कहा था मैंने? एक हैश सेट बनाएंगे। इसको मैं लॉन्ग कैटेगरी का रखूंगा। लॉन्ग क्यों? क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है, देखो बहुत, ये तो एक n इक्वल टू 10 दिया, लेट सपोज n इक्वल टू 100 दे दिया, तो अगर ये इंटीजर की लिमिट से बाहर चला गया तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं रहेगा उस टाइम पे, ओवरफ्लो होगी तुम्हारी मेमोरी, ठीक है। तो इसलिए लॉन्ग कैटेगरी में रखते हैं इसको। और हैश सेट बना दिया मैंने इसको ऐसा, ठीक है। हैश सेट क्यों बनाया? फिर से दोहरा रहा हूं ताकि हम डुप्लीकेसी से बच सकें। अब बनाऊंगा प्रायोरिटी क्यू, PRIORITY, प्रायोरिटी QUEUE, प्रायोरिटी क्यू बना दिया। इसको भी कैसे बनाऊंगा? फिर लॉन्ग कैटेगरी का बनाऊंगा, ठीक है, PQ, क्योंकि मल्टीप्लाई होके तो पहले इसी में स्टोर होने ना, हर बार नया पुश तो हम इसी में करते हैं। PRIORITY, प्रायोरिटी QUEUE, ठीक है। प्रायोरिटी क्यू बना दिया। अब क्या करूंगा? PQ मैं सबसे पहले हमने कहां से शुरू करा था? ऑफर मतलब ये पहले भी बता चुका हूं मैं। ऑफर जो होता है ना, ऑफर करता क्या है? देखो प्रायोरिटी क्यू में 2 मेथड होते हैं, तो ऐड कर सकते हो, एक ऑफर कर सकते हो, ठीक है। तो ऐड में क्या होता है? ऐड में अगर तुम्हारी प्रायोरिटी क्यू भर गई है तो ये एक्सेप्शन थ्रो कर देता है। ऑफर इसका एक्सटेंडेड वर्जन है, किसका? ऐड का। अगर तुम्हारी प्रायोरिटी क्यू भर गई है तो ऑफर क्या करेगा? ये तुमको फॉल्स रिटर्न कर देगा, बुलियन वैल्यू, ठीक है। तो ज्यादातर जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग होती है उसमें ऑफर यूज करना ज्यादा बेटर रहता है ताकि एक्सेप्शन से बच सको, ठीक है। तो ऐड को अवॉइड करो, ऑफर का मतलब ऐड का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। अब सीन के अंदर भी मैं क्या करूंगा? 1 ऐड कर दूंगा। क्यों? क्योंकि 1 से ही शुरू करेंगे, 1 भी तो 1 से ही एलिमेंट शुरू होते हैं ना सारे, 1 2 3 4 5 5 करके, ठीक है। अब क्या करूंगा? अब मेरा मेन लॉजिक शुरू होगा, कौन सा? व्हाइल लूप। आई शुरू होगा, आई शुड बी लेस देन एन, ठीक है, आई एन से छोटा होना चाहिए। तो इसमें इस स्टेट में क्या करूंगा मैं? इस स्टेट में करूंगा सबसे पहले मैं लॉन्ग वेरिएबल बना लूंगा, लॉन्ग करंट, CURR, करंट। ये क्या होगा? जो हम पॉपिंग कर रहे थे ना अपने प्रायोरिटी क्यू से, PQ.poll, इसमें पॉप करने के लिए पोल का यूज होता है, पोल इनबिल्ट फंक्शन है, ठीक है। तो ये क्या करेगा? जो प्रायोरिटी क्यू में टॉप मोस्ट एलिमेंट है अभी 1 है, तो 1 इसमें करंट के अंदर आ जाएगा, स्टोर हो जाएगा। अब हम सारे अपने जो मतलब ऑपरेशंस हैं वो इंटीजर में करेंगे, तो इसकी कास्टिंग करनी पड़ेगी हमें। तो मैंने इस लॉन्ग को करंट में कन्वर्ट कर दिया रेस्पॉन्स के थ्रू, ठीक है। अब क्या करूंगा? फॉर लूप लगाऊंगा और क्या करूंगा? इंटीजर करूंगा नम, किसमें? ये जो ऊपर एरे है, कौन सी एरे? ये वाली एरे। हमको बेसिकली इन्हीं से तो मल्टीप्लाई करना है, हर बार करना है ना, तो अब मल्टीप्लाई करके हम स्टोर करना शुरू करते हैं, ठीक है।
तो जब ये पहला इटरेशन होगा तो ये जो नम है मेरा यहाँ पे बेसिकली इसको डिफाइन करा है, इसमें इस एरे से जो पहली वैल्यू है कौन सी, ये 2, तो ये num2 फर्स्ट आइटरेशन में 2 स्टोर कर रहा है अपने अंदर। अब क्या करूंगा मैं, उसको चेक कर लूंगा, क्योंकि पॉप करने के बाद हमें क्या करना होता है, ऐड भी तो करना होता है एक एलिमेंट, ठीक है। तो लॉन्ग, जब भी तुम मल्टीप्लीकेशन के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, कोशिश करा करो कि लॉन्ग में जाओ, ठीक है। इंटीजर में उसको स्टोर मत करो, क्योंकि लॉन्ग वैल्यू ज्यादा जाती है। करंट इंटू क्या करूंगा, जो भी मेरा नम है, करंट वैल्यू क्या थी 1, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2, तो इस हिसाब से 1, 2 और 3 आएगा अभी, जो हमने पहला इटरेशन देखा था, ठीक है। अब एक एक करके इसको ऐड भी करना है हमें, किसमें, अपने हैश सेट में, ठीक है। तो नॉट सीन, सीन क्या है, सीन हमारा हैश सेट है। हैश सेट डॉट कंटेन्स, CONTAINS, कंटेन्स क्या कंटेन करता है, नेक्स्ट कंटेन करता है क्या, जो ऊपर से मल्टीप्लाई होकर वैल्यू आ रही है। अगर ये ट्रू रिटर्न करता है, अगर नहीं करता है तो क्या करोगे तुम, PQ डॉट ऑफर ऐड कराओगे, ऑफर को नेक्स्ट में डाल दोगे, ठीक है। उसको तो ऐड करना ही करना है अपनी प्रायोरिटी क्यू में, और सीन में उसको ऐड कर दोगे, सीन डॉट ऐड। मैं फिर दोहरा रहा हूं, हम हैश सेट क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि हम डुप्लीकेसी से बच सकें, ठीक है। इसका काउंट हमें एट द एंड लास्ट में देना है। तो ये फॉर लूप का कंडीशन हो गया, और फॉर लूप क्लोज हो जाएगा। इसके बाद में क्या करूंगा, अपने वाइल लूप की जो कंडीशन थी I++ करवाऊंगा इसको, ठीक है। I++ करवा दिया। अब क्या कराऊंगा, लास्ट में जितने बार रिस्पॉन्स चला होगा ना, उतने बार रिस्पॉन्स में मेरा करंट एलिमेंट होगा, मतलब कि लास्ट एलिमेंट मेरा रिस्पॉन्स का होगा। तो मैं क्या करूंगा, लास्ट में रिटर्न करवा दूंगा रिस्पॉन्स को, सिंपल RETURNRES, ठीक है। रिस्पॉन्स को मैं रिटर्न करा दूंगा। अभी हो सकता है इसमें कुछ गड़बड़ हो, लेकिन चलो एक बार रन करके देखते हैं। इसका पूरा डिटेल मैंने तुमको पीछे बता दिया था, वो नंबरिंग कैसे है। बेसिकली मल्टीप्लीकेशन एडिशन ही है। सीन डॉट एड में इशू आ रहा है, ठीक है। सीन डॉट एड में क्या आ रहा है, ये क्या कह रहा है, अच्छा देखो ये चीज तुम लोग भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। रीजन बताता हूं तुमको। हमने लॉन्ग बनाया सेट और प्रायोरिटी क्यू दोनों लॉन्ग है, और मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, इंटीजर। तो इसको लॉन्ग करने के लिए L लगाना पड़ेगा पीछे से, ठीक है। ये चीजें जो हैं, ये तुम्हें देखो पढ़ने की जरूरत नहीं है इनको, किनको, ये L लगाऊं ये लगाऊं। मैं जो अभी बता रहा हूं ना, इसको कहीं नोट डाउन करके लिख लो, ये तुम्हें आगे चल के काम ही आएगा। कैसे, अभी मैंने बोला लॉन्ग मल्टीप्लीकेशन है, तो अगर कहीं मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन हो रहा है तो लॉन्ग जो अपना डेटा स्ट्रक्चर मतलब प्रिमिटिव डेटा टाइप लॉन्ग रखो, ठीक है। ये पॉइंट्स तुम नोट कर लो। और जैसे कि किसी वैल्यू को ऐड करना है, लॉन्ग की वैल्यू को, तो उसको ऐड कैसे करना है, उसके पीछे L लगा दो। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन होंगे, ये क्वेश्चनों में ही आते हैं निकल करके, तो उस टाइम पे तुम्हें हेल्प होगा। ये ऐड और ऑफर, जैसे मैंने तुमको यहाँ पे एक्सप्लेन करा, अगर तुम अपने इंटरव्यूअर को भी एक्सप्लेन करते हो ना, तो तुम्हें उसको लगेगा कि हाँ भाई मतलब बंदा जानकार है, जानता है चीजों को, ठीक है। रन टाइम देखो इसका 0 MS है 2 केसेस के लिए। इसको सबमिट करके दिखाता हूँ तुम्हें क्या रहता है इसका, कितने टेस्ट केसेस पास करता है, कितना टाइम लेता है, ठीक है। तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा पीछे है, लेकिन जो भी है ठीक है। 52 MS 6.39%। लोगों ने इसको और भी तेज कराया 3 MS में। ट्राई कर सकते हो तुम लोग भी, अगर इससे कोई बेटर अप्रोच मिलती है तुम्हें, ठीक है। तो ये था आज का क्वेश्चन। इसको तुम्हें सॉल्व एक और बार करना है। सॉल्व करने से पहले कॉपी में इसका विजुअलाइजेशन कर लेना, क्योंकि मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। करा कुछ नहीं है, बस मल्टीप्लीकेशन करा है, इधर से पॉप करिए उधर में पुट करिए, इधर से पॉप कर रहे हैं उधर पुट कर रहे हैं। कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट है कि इन सबको मैनेज कैसे करा गया है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट रहता है। तो डिस्क्रिप्शन ये है 264 अगली नंबर 2। इसका अगली नंबर 1 का भी एक क्वेश्चन है, वो तुम खुद ट्राई करना। अब ये कर लिया तो वो तुम्हें इजीली आ जाएगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक इतना ही था, अगली वीडियो में मिलेंगे।